दिखता सब सेम है ना। मेरा सपोज प्राइवेट इंटरप्राइज है, छोटा ही कंपनी है, लेकिन हम जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना मेरा कंपनी बड़ा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, हम कमाएंगे। क्योंकि मेरा कंपनी अगर हम अच्छा सर्विस नहीं देंगे, अच्छा गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मेरा सेल नहीं होगा, ठीक है। और हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। कैपिटलिस्ट क्लास है जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन है जो सबको जॉब दे रहा है, और एक वर्किंग क्लास है, ऊंच नीच है, इनइक्वालिटी है, इनकम में इनइक्वालिटी है। अमीर अमीर होते जा रहा है, जिसके पास पैसा है कैपिटल लगा के प्रॉपर्टी खरीद ले रहा है, कोई अपना बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो वर्किंग क्लास है और उसका इनकम बहुत कम है। 1 लाख रुपए का बिल बना है, क्या मेरे पास उतना पैसा नहीं है, 50,000 कर दो हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए, आप लोगों को तो पता ही होगा कितना लूट रहा है ना। प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में क्या हाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर 1 था, जो कि हो गया, या थोड़ा सा बचा है उसको हम कवर कर देंगे। और अभी हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। वो चैप्टर बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमीज को बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंसान का जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है, इंसान का वांट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। बहुत सारा चीज़ इंसान को चाहिए, बहुत सारा गुड्स चाहिए, ठीक है। बहुत टाइप का गुड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ चाहिए हम लोग को, ठीक है। एक गुड से वांट्स इंसान का सेटिस्फाई नहीं होगा, बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। लेकिन वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज हम लोग के पास है वो लिमिटेड है। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिमिटेड है, जिसके ज़रिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग का अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, जो इतना सारा ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से, थोड़ा रिसोर्सेज से। तो इसलिए बहुत सारा फंडामेंटल प्रॉब्लम अराइज होता है, ठीक है, जिसको फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं, या तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, जो कि अराइज किस वजह से हो रहा है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है वो ये प्रॉब्लम्स है, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, या तो फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ये 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रॉब्लम उसकी वजह से अराइज हो रहा है। तो पहला प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस करें। और व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और चीज यहां पर आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में एक और चीज क्या आएगा, इन व्हाट क्वांटिटी, और कौन सा क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोड्यूस करें। तो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, या फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये क्या क्वेश्चंस है, ये क्या प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम जो अराइज होता है अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से, वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करें। और उसके अंडर में ये भी आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब ये भी हो रहा है कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी में वो गुड्स को प्रोड्यूस करें। प्रॉब्लम अराइज इसलिए हो रहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब जैसे कि हम पहले भी एग्जाम्पल आपको दिए थे, आपके पास इनकम लिमिटेड है, आप कोई मार्केट गए, कोई मॉल गए गुड्स खरीदने के लिए, आपके पास इनकम लिमिटेड है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या खरीदें हम, क्योंकि आपके पास इनकम लिमिटेड है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा गुड्स खरीदें। आपके पास बहुत इनकम रहता तो सब कुछ खरीद लेते, लेकिन क्योंकि लिमिटेड इनकम है तो आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कि क्या चीज़ खरीदें हम, और ये भी डिसाइड करना पड़ रहा है क्या क्वांटिटी में खरीदें। अगर हम कपड़ा बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो फूड के लिए पैसा कम बचेगा, फूड और कपड़ा दोनों बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो एजुकेशन के लिए पैसा कम बचेगा, है ना। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि इनकम आपका लिमिटेड है, तो इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कि क्या चीज़ खरीदें हम, कहाँ पर खर्च करें।
और कितना वो चीज़ खरीदे। अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे तो दूसरा चीज़ के लिए पैसा मेरे पास कम बचेगा। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड, लेबर, कैपिटल जिससे गुड्स प्रोड्यूस होगा वो लिमिटेड है। तो अगर यहाँ पर आपको कंट्री को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी में। अगर एक गुड्स हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे तो दूसरा के लिए रिसोर्सेज मेरे पास कम बचेगा। अगर मान लीजिए कि हम कंज्यूमर गुड्स बहुत प्रोड्यूस कर लिए जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो कैपिटल गुड्स जो है हम लोग के पास रिसोर्सेज कम बचेगा कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, रॉ मटेरियल है, तो ये सब के लिए क्या होगा, रिसोर्सेज कम बचेगा। जो बिजनेसमैन जो फर्म यूज करता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, और जो कंज्यूमर हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो अगर आप कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किएगा तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज कम बचेगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किएगा तो कंज्यूमर गुड्स के लिए रिसोर्सेज कम बचेगा। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अगर ये दोनों कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस किएगा तो डिफेंस वाला जो गुड्स है उसके लिए रिसोर्सेज कम बचेगा। अब ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कैपिटल ये सब गुड्स पे लग गया, कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स पे, ठीक है। कपड़ा है, फर्नीचर है, ये सब बनाने में लग गया, तो डिफेंस जो है यानी कि बम है, बंदूक है, गन्स है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मतलब न्यूक्लियर, ये सब में जो हम लोग खर्च करते हैं फॉरेन एग्रेशन से बचने के लिए, ठीक है, तो ये सब के लिए रिसोर्सेस कम बचेगा, ठीक है। ये सब हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा रिसोर्सेस तो सब इधर लग गया। तो बहुत टाइप का गुड्स है, तो अगर एक गुड्स हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो दूसरा के लिए रिसोर्सेज मेरे पास कम बचेगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस करें और क्या क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड। अगर मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो प्रोड्यूस करना सब कर लिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए ना राइज हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड। बात समझ में आ रहा है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हो रहा है कि किस तरह से गुड्स को प्रोड्यूस करें। दो टेक्निक है गुड्स प्रोड्यूस करने का, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो टेक्निक है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे गुड्स प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक किसको बोलते हैं, जिस टेक्निक में लेबर का इस्तेमाल, वर्कर्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और कैपिटल यानी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल कम होता है। होता दोनों का है लेकिन ज़्यादा कम का बात हो रहा है। वैसे ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जहाँ पर कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा लगेगा, मशीन खरीदने में बहुत पैसा लगेगा, ठीक है, तो मशीन के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेबर का इस्तेमाल कम होगा लेकिन कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कौन सा टेक्निक से हम गुड्स प्रोड्यूस करें, लेबर भी रिसोर्सेज है, कैपिटल भी रिसोर्सेज है ना। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल करें। अब लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे कंट्री में जैसे कि इंडिया में कैपिटल का ज़्यादा कमी है, ठीक है, कैपिटल और ज़्यादा लिमिटेड है कंपेयर टू लेबर। लेबर फिर भी है, सभी रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन कैपिटल और भी ज़्यादा लिमिटेड है, कैपिटल का कमी है ना। तो वो रिसोर्सेज जो आपके पास ज़्यादा कम है वो टेक्निक नहीं यूज़ करें हम, बेहतर होगा हम जो थोड़ा ज़्यादा है उससे, लेबर यहाँ पर अबंडेंट है, बहुत लेबर्स है, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मान लिए कोई और कंट्री पकड़ ली, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर कैपिटल बहुत है, पैसा का कोई कमी नहीं है, मशीन के ज़रिए आराम से गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर लेबर का कमी है, वर्कर्स का कमी है, ठीक है। तो जो ज़्यादा जिस चीज़ का कमी है, वर्कर्स, लेबर का ज़्यादा कमी है, और एक तो बहुत ज़्यादा कम लेबर है, तो हम वो टेक्निक नहीं इस्तेमाल करके जो थोड़ा ज़्यादा है कैपिटल, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं।
तो एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसको आप सही तरीक़ा से इस्तेमाल किए, जो आपके कंट्री में थोड़ा ज़्यादा है वो टेक्निक इस्तेमाल किए। तो ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। मान लिए लेबर भी अनलिमिटेड और कैपिटल भी अनलिमिटेड, थोड़ा देर के लिए मान लिए, दोनों का कोई भी कमी नहीं है, तो कोई भी टेक्निक इस्तेमाल किए, क्या मसला है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा टेक्निक आप यूज करना आपके लिए बेहतर है। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एग्जांपल अगर रियल लाइफ पे देखिएगा और कैपिटल इंटेंसिव, जैसे कि कपड़ा प्रोड्यूस करने का दो मेथड है, एक हैंडलूम और दूसरा पावर लूम। हैंडलूम मतलब देखिएगा छोटा मोटा कारखाना में, छोटा मोटा जगह पे, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज पे देखिएगा कि हाथ मशीन वगैरह, हैंड मशीन वगैरह से गुड्स प्रोड्यूस होता है, कपड़ा प्रोड्यूस होता है। और बड़ा बड़ा जो फैक्ट्रीज होता है, पावर लूम जिसको बोलते हैं, जो मशीन्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, ठीक है, वहाँ पर मशीन के ज़रिए कपड़ा प्रोड्यूस होता है। अलग अलग तरह का मशीन्स होता है वहाँ पर। वीविंग मशीन जो सिलाई मशीन्स हुआ, ठीक है, वो अपने आप मतलब कि मशीन के ज़रिए सिलाई हो जा रहा है। डाइंग मशीन पूरा डाई हो जा रहा है कपड़ा, इस तरह से अलग अलग मशीन्स रहता है। तो वहाँ और स्पीड में प्रोडक्शन होता है, मशीन के ज़रिए प्रोडक्शन होता है। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पावर लूम, यानी कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। वहाँ पर लेबर का रिक्वायरमेंट कम है और पैसा का रिक्वायरमेंट, जिसके पास पैसा है वो कैपिटल से मशीन्स वगैरह खरीद लिया, कैपिटल गुड्स खरीद लिया और मशीन के जरिए गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। लेबर का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मशीन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स नहीं चाहिए। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या हो रहा है कि हर छोटा छोटा मशीन में एक एक लेबर बैठा हुआ, तो लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी क्वेश्चन अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जिसको वो गुड्स का जरूरत है उसी के लिए आप गुड्स प्रोड्यूस किए। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर रिसोर्सेज का कमी नहीं रहता तो रिसोर्सेज वेस्ट भी हो जा रहा है, क्या मसला है? अगर मान ली मेरे पास इनकम का कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकम है, तो अगर थोड़ा मेरा इनकम वेस्ट हो जा रहा है, क्या मसला है? कुछ भी खरीद ले, इधर उधर कुछ भी खरीद सकते हैं, वेस्ट करेंगे पैसा। लेकिन आपके पास इनकम लिमिटेड है तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, जो ज़रूरत है उसको पूरा कीजिएगा। तो इसलिए आप किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर वो गुड्स प्रोड्यूस किए और उसका कंट्री में ज़रूरत उतना नहीं है, ठीक है, तो फिर वो रिसोर्सेज वेस्ट होगा। तो आप अमीर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या गरीब के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर अमीर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा। अगर गरीब के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, लग्जरी गुड्स मतलब ज़्यादा महंगा गाड़ी है, ज़्यादा महंगा घड़ी है, ये सब चीज़ जो है लग्जरी गुड्स हुआ। और अगर गरीब कंट्री में है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा कंट्री में है, तो आपको जो बेसिक ज़रूरत है इंसान का, वो गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा। कंट्री में ज़्यादा कंज्यूमर्स है तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, फूड है, कपड़ा है, फर्नीचर है, एसी है ना। लेकिन अगर कंट्री में फर्म ज़्यादा है, प्रोड्यूसर ज़्यादा है, तो कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल जो बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ता है। तो आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर रिसोर्सेज वेस्ट होगा। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं आप जान लीजिए, और उस हिसाब से रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके आप गुड्स प्रोड्यूस किए। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इंसान का वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इसलिए ये फंडामेंटल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी का अराइज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब ये जो क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, ये अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे सॉल्व होता है। पूरा वर्ल्ड में 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है। पूरा वर्ल्ड में कोई भी एक कंट्री में कोई भी एक सिस्टम हो सकता है, वो 3 में से। या तो उस कंट्री में कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है,
या तो सोशलिज्म यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, या तो दोनों का मिक्सअप जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, या तो वो हो सकता है। तो कंट्री में कोई एक ही अप्लाई किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले, वो क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग सिस्टम में कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको वो पढ़ना पड़ेगा वो 3 सिस्टम क्या है। तो वो सिस्टम पे अभी हम लोग चलते हैं।